रात के ठीक 2:17 हो रहे थे जब अनिकेत ने अपना आखिरी संदेश पोस्ट किया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक ही पंक्ति चमक रही थी, जैसे अंधेरे में किसी ने माचिस जला दी हो। कल सुबह मैं सुरंग के अंदर जा रहा हूं। अगर वापस न आया तो समझ लेना कि जो सुना था वो सब सच था। संदेश डालते ही उसने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। खिड़की के बाहर से रेलवे ट्रैक की धीमी धातु सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीज बहुत दूर घिसटती चली जा रही हो। अनिकेत ने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उसकी पलकों के पीछे एक ही दृश्य बार बार उभर रहा था। काली, गीली, सांस लेती हुई सुरंग। ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था, जब उसे अपने दादा के पुराने घर के स्टोर रूम में एक जंग लगी संदूक के अंदर दबी हुई एक डायरी मिली थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे मुड़े हुए थे और स्याही कई जगह फैल चुकी थी, लेकिन लिखावट अजीब तरह से साफ और सख्त थी। वो डायरी अंग्रेजी जमाने के किसी रेलवे इंजीनियर की थी, जो एक सुरंग के निर्माण पर काम कर रहा था। सुरंग का नाम पढ़ते ही अनिकेत ठिठक गया। सेक्टर 12 की काली सुरंग। नाम अजीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था डायरी का मिजाज। शुरू के पन्नों में नक्शे थे, मापजोक थी, मजदूरों की गिनती थी, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते गए, लिखावट टेढ़ी होती चली गई। शब्दों में घबराहट थी, जैसे हाथ कांप रहा हो। एक जगह लिखा था, इस सुरंग के अंदर समय सीधा नहीं चलता। यहां आवाज देर से लौटती है और कभी कभी लौटती ही नहीं। अनिकेत ने पहले इसे किसी डरपोक आदमी की कल्पना समझकर हंस दिया था, लेकिन एक वाक्य ने उसे रोक लिया। 3 लोग अंदर गए थे, बाहर सिर्फ 2 की परछाइयां निकली। उस पंक्ति के नीचे उंगलियों के दबाव के निशान थे, जैसे लिखने वाले ने कागज को जोर से पकड़ लिया हो। उसी रात अनिकेत ने सपना देखा। एक लंबी सुरंग, दीवारों से टपकता पानी और उसके कदमों की आवाज उससे आगे चल रही है। अगले दिन से उसने उस सुरंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। सरकारी रिकॉर्ड में सुरंग संरचनात्मक रूप से असुरक्षित बताकर बंद घोषित की गई थी, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही कहते थे। रेलवे लाइन के पास एक चाय की दुकान पर बैठा बूढ़ा, जिसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी, सुरंग का नाम सुनते ही चुप हो गया। उसने कप नीचे रख दिया और धीमी आवाज में बोला, वहां जाकर आवाज मत लगाना। जो जवाब आता है वो तुम्हारा नहीं होता। अनिकेत ने वजह पूछी, लेकिन बूढ़ा बस अजीब सी मुस्कान के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। फिर भी अनिकेत नहीं रुका। उसका यूट्यूब चैनल शहरी खोजबीन पर था और वो हर छोड़ी हुई इमारत, हर भूली हुई जगह को कैमरे में कैद करता था। कैमरा, टॉर्च, पावर बैंक और एक ऑडियो रिकॉर्डर लेकर वो सुबह सुबह सुरंग की तरफ निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच सुरंग का मुंह खुला था, काला, चौड़ा, जैसे किसी विशाल जानवर का जबड़ा। अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसकी आवाज गूंज कर लौटी, लेकिन कुछ अलग थी। थोड़ी भारी, थोड़ी देर से। अंदर रोशनी सिर्फ टॉर्च की थी। हर कुछ कदम पर पानी टपकता और उसकी बूंदों की आवाज ऐसी लगती जैसे कोई बहुत धीरे धीरे ताली बजा रहा हो। अनिकेत कैमरे में बोलता जा रहा था, लेकिन हर वाक्य के बाद उसे लगता कि कोई उसकी बात को थोड़ा बदलकर दोहरा रहा है। समय का अंदाजा खत्म हो चुका था। घड़ी कभी तेज चलती, कभी रुक जाती। दीवार पर चौक से लिखे अंक दिखे, 1, 2, 3 और फिर सीधे 9। बीच की गिनती जैसे गायब थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक पुराना हेलमेट मिला। अंदर बस 2 शब्द लिखे थे, मत सुनना। उसी पल उसने चारों ओर गहरी खामोशी महसूस की, लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी। उसमें सांसों की आवाज थी, भारी, धीमी सांसें। तभी उसके पीछे कदमों की आहट हुई, बिल्कुल उसके जैसी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर किसी ने उसकी ही आवाज में कहा, अनिकेत, रुक जा।
रिकॉर्डर में भी वही आवाज कैद हो रही थी। वो भागने लगा, लेकिन जितना तेज भागता, सुरंग उतनी ही लंबी होती जाती। एक गोलाकार कक्ष में पहुंचकर वो रुक गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, रेलवे मजदूर, इंजीनियर, और एक तस्वीर उसकी खुद की। वही कपड़े, वही चेहरा। नीचे तारीख लिखी थी, आज की। तभी उसने देखा कि उसका साया दीवार से अलग होकर खड़ा हो रहा है। साये ने उसकी आवाज में कहा, तू बाहर जा सकता है, पर मैं यही रहूंगा। अनिकेत को समझ आ गया कि डायरी में क्या मतलब था। जो बाहर निकलता है वो पूरा नहीं निकलता। उसने पूरी ताकत से चीख मारी। आवाज सुरंग में घूमती रही, टकराती रही, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो सुरंग के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, बस उसका साया थोड़ा देर से चल रहा था। उसने वीडियो कभी अपलोड नहीं किया, सिर्फ वही एक आखिरी संदेश। कुछ दिन बाद लोग रेलवे लाइन के पास एक लड़के को देखने लगे, जो सबको चेतावनी देता था कि उस सुरंग में मत जाना। लेकिन जो ध्यान से देखते, वे कहते कि उसके कदमों की आवाज उससे पीछे आती है। और रात के सन्नाटे में सेक्टर 12 की काली सुरंग से एक धीमी आवाज आती है, रुक जा। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा अंधेरी होगी।